गुड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला टास्क है स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट लिखो, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी यूज्ड एज प्रॉपर्टी। ठीक है, सो स्टेटमेंट में आप लोग लिखोगे यहां से if, if से लिखोगे if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लिख लिया, फिर फिगर ड्रॉ करना है। हाँ, रोम्बस ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे गिवन। तो बताओ गिवन में क्या आएगा। ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं, शॉर्ट में एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी such that AC perpendicular BD and नहीं, वो परपेंडिकुलर लिख दिया ना, AC परपेंडिकुलर BD एंड OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। समझ में आया ये चीज? आपको क्या गिवन है? एक तो परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्रीज है, ये गिवन है। बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब OA OC इक्वल है, OB OD इक्वल है, ये गिवन है। क्लियर यहां तक सबको? अब आ जाएगा टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है आपको? करेक्ट, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए इनडायरेक्टली आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? करेक्ट, मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। यही प्रूफ करना है ना? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। चलो, कौन बताएगा कैसे होगा प्रूफ? कौन से दो ट्राइंगल्स? AOD एंड BOC। ठीक है, AOD BOC ये दोनों ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल 1 बोल रहा है और इसको ट्राइंगल 2 बोल रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा? CPCT से AD और BC इक्वल हो जाएगा। वो तो पैरेललोग्राम में होता है, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। AOD और DOC को, करेक्ट। देखो, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुनो। मतलब उससे क्या थोड़ा लंबा हो जाएगा, गलत नहीं है, सही है। उसकी जगह मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। सामने फिगर में देखो, दिख रहा है ट्राइंगल 1 नाम क्या है? AOD। ट्राइंगल 2 का नाम क्या है? AOB। ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से AD और AB क्या हो जाएगा? इक्वल। फिर हम सिमिलरली बोलेंगे कि 2 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, 3 और 4 भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली, कैसे सिमिलरली? एक स्टेप मेरे को बताने दे, फिर समझ में आ जाएगा। तो पहले हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल्स AOB एंड AOD, AOB एंड AOD।
तो बताओ दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं? OB is equal to OD, correct? OB is equal to OD. Why? It is given. भाई OB OD कहाँ है? ये OB OD है ना, ये इक्वल गिवन है ना, ठीक है। उसके बाद ये जो, नहीं वेट वेट वेट, करेक्ट, DOA BOA दोनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA, रीजन ईच 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना AC और BD, तो 90 डिग्री बनेंगे पूरे एंगल। नहीं समझ में आया? ये देखिए कहां पर बन रहा है ये वाला एंगल। एंगल के नाम पहले पढ़ के आए। DOA कहां पर है? DOA, ये DOA बना, और BOA मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना AC और BD। लीनियर पेयर तो है ही, लेकिन परपेंडिकुलर भी है ना एक दूसरे के, तो 90-90 होगा ना। समझ में? AC और BD परपेंडिकुलर है, मतलब चारों एंगल जो बीच में बन रहे हैं वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। फिर लास्ट क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OA, रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया बताओ? साइड एंगल साइड। सो बाय SAS criteria, triangle AOB is congruent to triangle AOD। हो गया प्रूफ? अब कॉन्ग्रेंट क्यों प्रूफ किया था हमने? AB इज इक्वल टू AD बाय CPCT, बाय CPCT, ये हो गया। तो हमको AB और AD इक्वल मिल गया, ये दोनों। अब देखो सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 में, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, सेम रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में भी CPCT से BC और AB क्या हो जाएगा? इक्वल। वैसे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो BC और CD भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इसके बाद हमको सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिखनी है, सिमिलरली AB is equal to BC and BC is equal to CD. Therefore, AB is equal to BC is equals to CD is equal to DA. Hence, ABCD is a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. हो गया प्रूफ? समझ में आ गया क्या? ओके, जल्दी कर। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग साथ में बनाते हुए चलो, ठीक है? हाँ, मैं पूरा सेकेंड टर्म रिकॉर्ड करूंगा और उसको यूट्यूब में भी डाल दिया करूंगा। क्या कभी कोई एब्सेंट रहा, कुछ रहा, तो काम आएगा ना। इरेज कर दूं? अच्छा, साइज भी बहुत छोटा है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सिर्फ 200 MB, सो बहुत इजी है इसलिए भी। पहले मैं जब वीडियो बनाता था तब तो 1 घंटे की क्लास लगभग 1.5 GB जाता था, तो उसकी अपलोडिंग ही बहुत टाइम लेती थी, तो इसलिए मैं नहीं करता था, बंद कर दिया था। लेकिन अभी ये जीमेल पे जल्दी हो जाता है। चल ठीक है, उसमें से देख लेना, फिर मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उसको छोड़ दे आदित्य।
जल्दी सॉल्व किया करो थोड़ा सा। क्वेश्चन 4, अगेन ये एक प्रॉपर्टी है, तो स्टेटमेंट लिखो इसकी। स्टेटमेंट में क्या आएगा? द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। diagonals of a square are equal and bisect each other। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फिगर ड्रॉ करोगे। हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर की मार्किंग कर देते, सो उसके वर्टाइसेस हो जाएंगे ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, इनके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? ए सी एंड बी डी। ये हो गए डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हम ओ मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं गिवन में। तो क्या लिखना पड़ेगा गिवन? ए स्क्वायर ए बी सी डी। एक स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो तीन चीजें एक्चुअल में आपको प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है वो है करेक्ट, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये फर्स्ट है। सेकेंड आपको क्या प्रूव करना है? ओके, ठीक है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब दोनों परपेंडिकुलर राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ओके, करेक्ट, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया? ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रूफ में। ठीक है, अब जाते हैं प्रूफ में। तो बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? ए बी सी और ए डी। ओके, करेक्ट। ओके, ओके, ठीक है। मतलब हमारे पास कई अप्रोचेस हैं। एक जो तुमने बोला वो भी करेक्ट है। सबसे पहले इसने बोला ए बी सी वाला ट्रायंगल। तो देखो, ए बी सी वाले ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ए बी सी वाला ट्रायंगल। ठीक है, और सेकेंड जो ट्रायंगल है वो ए डी सी वाला ट्रायंगल। तो ये है ए डी सी वाला ट्रायंगल। नहीं, इसमें भी कोई इशू नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ये दोनों तो इक्वल है। देखो, इन दोनों में ये ए बी और सी डी इक्वल है ना, है ना? ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ए सी कॉमन है। अच्छा, अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। इसमें लेकिन हमको वो प्रूफ नहीं होगा ना। करेक्ट, सही बोल रहे हो। तो ये चीज लेने से कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल नहीं लेना है। तो ए बी सी वाला ट्रायंगल तो करेक्ट है। ए बी सी वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। ठीक है, और सेकंड जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे? ए बी डी वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ए बी डी वाला ट्रायंगल कौन सा होगा? ये हो जाएगा ए बी डी वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। ठीक है, अब
अब ये दोनों ट्राइंगल में करेक्ट, ये ए बी जो है दोनों के लिए कॉमन है, AD and BC are equal, opposite sides of this. This angle is 90 degree, this angle is also 90 degree. So कौन सा रूल अप्लाई होगा? SAS, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से दोनों के ये वाले जो पार्ट है ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो चलो इसको लिखेंगे हम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो आप प्रूफ में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखोगे, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए बी सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन है कॉमन, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, each 90 degree, DA is equal to BC. Reason, sides of square, स्क्वायर की साइड से इक्वल होती है। By SAS criteria, triangle ABD is congruent to triangle ABC. So AC is equal to BD by CPCT. तो फर्स्ट पार्ट जो था आप लोगों का यहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है यहां तक? AC इज इक्वल टू BD, ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे? AOD और COD, ठीक है, AOD COD, ओके ओके। मतलब ये ट्राइंगल 1 मान रहे हो इस वाले ट्राइंगल को, और ये ट्राइंगल 2, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। बिल्कुल सर, उसकी भी जरूरत है सर, ये जो उसके बाजू वाला ये वाला नीचे वाला AOB नहीं, वो प्रूफ नहीं है, वो छोटा सा पार्ट है उसका। मतलब ये टोटल, एक मिनट सुनो मेरी बात, ये जो आपको बीच में 4 छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, चारों में कोई भी 2 पेयर ले सकते हो, कोई भी 2 पेयर, 1 2 3 4, 4 छोटे ट्राइंगल से कोई भी 2 पेयर को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। लेकिन एडजेसेंट पेयर को ना, जैसे 1 और 2 आजू बाजू वाले पेयर को, तभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ होगा। अपोजिट वाले ट्राइंगल को लेके नहीं कर सकते। तो अभी मैंने जो ट्राइंगल 1 और 2 मार्क किया, उन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल्स AOD and COD, नाउ इन ट्राइंगल्स AOD and COD, इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं? अब एक एक करके बताओ मुझे। DO कॉमन, एक सेकेंड, कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें अप्लाई कर सकते हो, मैं वो देख रहा हूँ एक्चुअली अभी। नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो?
कौन सा एंगल? नहीं। नहीं, इससे नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल से इससे नहीं होगा। नहीं हो रहा है। आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? एओडी, अगर आप एओडी को देख रहे हो तो चलो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ठीक है। और कौन सा है? ये कॉमन, और कुछ आपको नहीं मिल रहा है यहां पर, तो उससे तो नहीं होगा। नहीं, अब देखो दूसरा तरीका देखो, मुझे और कुछ एक आइडिया है, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। चलो यहां पर ध्यान दो। अब मैं ना इसको भी पहले हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या? ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है मतलब चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो, आप ना ये वाले ट्रायंगल को देखो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाले ट्रायंगल को हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। आइसोसेलेस क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस है। लेकिन राइट एंगल भी, क्योंकि एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 45 डिग्री। समझ में आया ये चीज? हाँ, एंगल ए और एंगल सी को हाँ ले सकते थे, थोड़ा सा बड़ा बनता। हम्म, चलो उस चीज को देखेंगे हम लोग, फिलहाल अभी जो बता रहा हूं वो देखो, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को? ये बताओ 45 कैसे आया? सिमिलरली ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 45 डिग्री। आया समझ में? तो अब किसी भी ये वाले एंगल को 45 लिया, ये वाले एंगल को 45 लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 90 डिग्री। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी एक्चुअल में अभी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, एक बार फिर से फ्रेश एक फिगर बना रहा हूं और उसके बाद ये सारी चीजें उसमें मार्क कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैंने एक स्क्वायर फिर से बना दिया यहां पर। ये हो गया स्क्वायर। ए बी सी डी उसकी साइड्स हो गई, ठीक है। अब इसमें ये हो गया उसके डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी। ये हो गया उसका सेंटर पे आने वाला वर्टेक्स ओ, ठीक है। एंगल्स की मार्किंग, अच्छा साइड्स इक्वल है तो ऑल साइड्स इक्वल, तो ये मैंने साइड्स की मार्किंग कर दी। एंगल्स 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये मैंने यहां पर मार्क कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चीज मैं आप लोगों को यहां बता रहा था, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। मैंने कौन से दो एंगल को लिखा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये लिखा। इसको मैं एक्स अज्यूम करता हूं, इज इक्वल टू एक्स, लेट, ठीक है। इसको एक्स ले लिया। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेट, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल एबीडी में तो क्या हो जाएगा? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आया? अब ए डी बी की वैल्यू कितनी है? हमने क्या अज्यूम की? ए डी बी को x, तो ए डी बी की जगह पे आ जाएगा x, ए बी डी की जगह पे भी क्या आ जाएगा? x। ये दोनों को हमने x अज्यूम किया है,
सो x प्लस एक्स, BAD की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180। सो फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, x अगर 45 मिला तो इसका मतलब क्या है, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे 45 होंगे। ठीक है, सो ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी क्या हो गया 45 डिग्री। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो 45। कौन से दो एंगल्स को मैंने 45 अभी लिखा, एंगल सी, ओ ए बी लिखो या सी ए बी लिखो, दोनों चलेगा। सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब ट्राइंगल एओबी को देखो और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो जिससे बीच वाला एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में खुद से। नहीं नहीं, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर भी उसको पूरा नाम लिखो। ठीक है, आदित्य सॉल्व कर चल जल्दी। नहीं, उसको भी पूरा। एंगल एओबी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो AC और BD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट जो कि आपको प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट यहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, कि वो बाइसेक्ट करता है। हाँ, इसमें हम एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जो हम पहले कर रहे थे। समझ में आया? तो इसमें अब हम क्या लेंगे, अब ये आजू बाजू वाले ट्राइंगल्स लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल्स, मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखना, इन ट्राइंगल्स AOB एंड BOC, BOC देखा, दोनों ट्राइंगल AOB एंड BOC। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, BO कॉमन, ठीक है, और ये वाले एंगल दोनों के 90 डिग्री, RHS अप्लाई हो जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, अभी यही वाला दिख गया ना, इसी को कर देते हैं। ठीक है, जो भी हो सकता है, चलो अभी मैं ये जो दिखा वही कर रहा हूं। तो इन ट्राइंगल AOB एंड BOC,
इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, रीजन ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, रीजन कॉमन। कौन सा रूल अप्लाई हो गया, आर एच एस। सो बाय आर एच एस क्राइटेरिया, triangle AOB is congruent to triangle BOC। congruent हो गए दोनों ट्राइंगल्स। अब करेक्ट, AO इज इक्वल टू, या AO नहीं OA लिखते, OA इज इक्वल टू OC बाय CPCT। ठीक है, सिमिलरली OB is equal to OD, similarly OB is equal to OD, hence AC and BD bisect each other, that's it। हो गया प्रूफ। थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है उस समय जो अप्रोच समझ में आई मुझे वैसे मैंने किया, और भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसका कन्वर्स है क्या 5, एक बार पढ़ना। क्वेश्चन 5 ही पढ़ रहा है ना। क्वेश्चन 5 यहां पर ये आ जाएगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square। पढ़ो और उसको नोट करो एज अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, फिगर हो गया। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा ना। हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर होगा, इसलिए हम स्क्वायर ही बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है ना उसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो असल में वो स्क्वायर है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD such that नहीं, सबसे पहले क्या बोल रहा है, डायगोनल्स इक्वल हैं। DO थोड़ी डायगोनल है भाई, AC इज इक्वल टू BD, ये डायगोनल इक्वल है। बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, एंड
एट राइट एंगल, मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BD। जितनी कम स्टेटमेंट या वर्ड यूज करना पड़े उतना बेटर है, जितने सिंबॉलिकली आप लिख लो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन है। अब आते हैं टू प्रूव में। तो आपको प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसके बाद करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो पहले जो चीज गिवन है उसको हम फिगर में मार्क कर देते हैं। क्या क्या है, एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और बाकी सब भी 90 डिग्री। मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया है। ये OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, और AC और BD भी इक्वल है। AC और BD इक्वल है मतलब दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। मतलब कि ये जो चारों है ना, OB OC OD, ये चारों के चारों आपस में इक्वल है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अच्छा अब कैसे प्रूफ करेंगे? जो प्रूफ करना है उस चीज को, करेक्ट, फिर सिमिलरली, हाँ करेक्ट, ठीक है, सब सही बोल रहे हो, करेक्ट है। हम ये वाला ट्राइंगल 1 ले लेते हैं और ये वाला ट्राइंगल 2 ले लेते हैं। ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 लेते हैं, चल ठीक है, जो भी आगे उसको देखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 देखा, इसका नाम क्या है ट्राइंगल 1 का, और 2 का है BOC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स AOB एंड BOC। बताओ इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं जो कि इक्वल है? OB कॉमन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं OB इज इक्वल टू OB। रीजन क्या आएगा? कॉमन। उसके पहले बीच वाले एंगल को देख लो ना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद, हाँ ठीक है भाई, लिख दे गिवन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सही। ठीक है, नहीं, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुको, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज बोला। क्या बोला? AB इज इक्वल टू BC, ये नहीं है, यही प्रूफ करना है। समझ रहा है? AB इज इक्वल टू BC क्यों नहीं है? क्योंकि ये पता थोड़ी ना ये स्क्वायर है, हमको प्रूफ करना है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। समझ में आई ये चीज? हमको और क्या पता है? हमको पता है OA इज इक्वल टू OC। ये देखिए, पता है OA इज इक्वल टू OC, तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC, ये आ जाएगा गिवन। ठीक है, अब कौन सा रूल अप्लाई हो गया? करेक्ट, बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब ये पूरा क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था? जस्ट बिकॉज हम AB और BC को इक्वल बता सके, तभी तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी। सो अब आएगा AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। समझ में आया? तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि आजू बाजू वाली जो साइड्स हैं इसकी, ये क्या है? इक्वल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बस इतना लिखना है, सिमिलरली, सिमिलरली और क्या क्या इक्वल होंगे? सिमिलरली BC और CD भी इक्वल होंगे, CD और AD भी इक्वल होंगे, और AD और AB भी इक्वल होंगे, मतलब चारों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली BC is equal to CD and CD is equal to DA. Therefore, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA.
ये हो गया प्रूफ। तो क्या ये प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। करेक्ट, तो अभी हमको चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ करेंगे? ओ ए बी और ओ सी बी, हाँ ठीक है, ये दोनों क्या है? अच्छा, एंगल इक्वल है, हाँ ये सही बोल रहे हो। बड़े वाले ट्रायंगल्स हम लोग ले सकते हैं, वो जो पार्ट है वो इक्वल है। सर हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं सर, एंगल जो ए वाला है, नहीं कोई किसी को एकदम सॉलिड आंसर तो बताओ। हाँ सर, हाँ बता। सर सीएबी और सर एसीबी इक्वल होगा। सीएबी और एसीबी, सीएबी एसीबी क्या बोल रहा है ये? एंगल, एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल होंगे सर। ठीक है, तो सर तो वो दोनों को अगर हम लोग एक को x लेते तो दूसरा भी x होगा, तो 2x प्लस एंगल जो b वाला है, एंगल भी 90 है, तेरे को पता है तो क्यों प्रूफ करना है? तेरे को कुछ करने की जरूरत है? एंगल भी 90 है, पता है क्या तेरे को? ना सर। तो कैसे निकलेगा एंगल भी 90? हमको प्रूफ ही तो वो करना है कि एंगल भी 90 है। तुम लोग देखो, ध्यान रखो, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि हाँ, ठीक है, हाँ ये करेक्ट आंसर है, ये जो आंसर बोल रही है ये करेक्ट है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रही है, एंगल एओबी देखो, ट्रायंगल एओबी देखो, दिख रहा है ट्रायंगल एओबी? इसमें ये वो बीच वाला एंगल कितना है? 90। ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये अगर 90 है तो ये दोनों बचे हुए कितने होंगे? 45 45 होंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं। वैसे ये वाला भी 45 45 बनेगा, जिससे वो 90 डिग्री बन जाएगा। ये एक तरीका है करेक्ट। और भी कोई तरीका लगा सकते हैं क्या इसमें? और कोई अप्रोच सोचो जरा। एक और तरीका मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है, अगर उस मेथड को हम अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा ओके, आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा क्या, क्योंकि उसमें एंगल 45 45 कैलकुलेशन आ रहा है ना, इसलिए मैं दूसरा अप्रोच सोच रहा हूँ। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से बताता हूँ, उसको समझो। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ हमने क्या बता दिया लास्ट स्टेटमेंट में कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, मतलब चारों साइड्स इक्वल है, ये बता दिया। इसके बाद लिखेंगे हेंस, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हाँ, कौन से सारे एंगल? नहीं, सारे एंगल इक्वल नहीं होते। अब ये रोम्बस प्रूफ हो गया। अब देखो, नाउ नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स एडीबी एंड एबीसी, एडीबी और एबीसी वाला ट्राइंगल देखो, ये एडीबी वाला ट्राइंगल दिखा, एडीबी, और एबीसी वाला ट्राइंगल दिखा, एबीसी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन से रूल से? एस एस एस,
बिकॉज ये वाली ए बी वाली साइड कॉमन, ये वाली साइड इक्वल, और बीसी और एडी, एसी और बीडी दोनों इक्वल, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है एसी इज इक्वल टू बीडी। तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से मैं लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, या साइड्स ऑफ रोम्बस जो लिखना है। फिर उसके बाद AC इज इक्वल टू BD गिवन, सो बाय SSS क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle ABD। ABC और ABD दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, समझ में आया। अब CPCT से ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल दिख रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, एंगल DAB is equal to angle CBA by CPCT, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों का सम कितना होगा, 180, को इंटीरियर एंगल्स होंगे बिकॉज, ठीक है। सो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180। आदित्य समझ में नहीं आया तो पूछना, ओके। तो DAB की जगह CBA लिख सकता हूं, तो एंगल CBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180, so you'll get 2 times angle CBA is equal to 180. Further you will get angle CBA is equal to 90 डिग्री। मतलब प्रूफ हो गया कि ये वाला जो एंगल है CBA वो कितना है, 90 डिग्री। तो कचरा हो जाता है एकदम फिगर, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। Hence ABCD is a square, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, और जो तुम बोल रहे थे इशिता वो भी करेक्ट है, 45 मिला के फिर वो 90 बन जाता रोम्बस का। टू साइड कभी 90 डिग्री नहीं होता, एंगल एडजेसेंट एंगल, बिल्कुल ना सिर्फ रोम्बस बल्कि पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है। नहीं, एक मिनट सॉरी, दो साइड्स दो एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल वो 90 डिग्री नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मिनट ना, मैं इसके डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखो क्या है, ये रोम्बस है, जैसे ये रोम्बस है, तो रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, इसका और इसका सम 180 होता है। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो मैंने कब इसको 90 डिग्री अज्यूम किया, मैंने तो इन दोनों को क्या किया, इन दोनों का सम 180 डिग्री लिखा ना यहां पर, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों आए थे, क्योंकि हमने ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो CPCT से दोनों इक्वल आए थे। को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम 180 होगा। कौन से दोनों 180? तो वही तो किया ना हमने यहाँ पर, है ना, ठीक है। तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? ओके ओके, ठीक है, डाउट आ रहा है, अच्छी बात है, कुछ चीजें क्लियर हो रही मुझे लग रहा है। कम से कम इतना पूछते तो ऑफलाइन में डिस्कशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, बड़े बड़े रहते हैं इसमें क्वेश्चंस, बिल्कुल। अब सब्जेक्टिव है तो उसमें इस टाइप के ही रहेगा, ये समझ लो।
क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, अब जो है ना वो थ्योरम टाइप के क्वेश्चन हट गए। इसके पहले जितने थे ना पूरे थ्योरम जैसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन 6 एक बार जल्दी से देखो, फिगर ड्रॉ करो और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ड्रॉ कर लिया फिगर? हाँ, नहीं सिर्फ फिगर ड्रॉ करो पहले। तो फिगर ड्रॉ कर लिया ना? फिगर ड्रॉ करने के बाद बाकी प्रोसीजर सेम है। हमको सबसे पहले लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ठीक है, एंड AC डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो दो चीजें लिखोगे आप। सबसे पहले लिखोगे ए पैरेललोग्राम ABCD एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दो चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, और जहां पर आपने फिगर बनाया वहां पर आपको एक छोटा सा काम करना है। वो एंगल ए का ये जो दोनों पार्ट है ना उसको इक्वल बनाने के लिए इस तरह से मार्किंग कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूव। टू प्रूव, तो आपको दो चीजें यहां पर प्रूव करनी है, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। फर्स्ट है ए इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, और सेकंड है ABCD इज ए रोम्बस। ये आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर्स में। ठीक है, हमेशा ये चीज फॉलो करना है। हो गया ये पूरा? अब इसके बाद आता है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से हम। बताओ फर्स्ट पार्ट जो हमको प्रूव करना है कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, करेक्ट। और उसी तरीके से उसके बाजू वाला भी इक्वल होगा। करेक्ट। देखो सबसे पहले हम ना इसको पैरेलल है तो ये मार्किंग कर देते हैं, ये पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों में भी पैरेलल की मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल है। अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं पैरेललोग्राम में। अब ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये एंगल अगर x है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल भी x होगा, और रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में? सिमिलरली if this angle is x, so this angle will also be equal to x, alternate interior angles। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एंगल C दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अभी रुकना यार, कहां से एंगल B एंगल D 90 कुछ भी बोल देता है। अभी एंगल B और D तक हम पहुंचे ही नहीं है, क्यों एंगल B एंगल D ले आया? क्या प्रूव करना है वो बोल। क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में तेरे को? एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूव करना है ना, तो ये प्रूफ हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? रोम्बस है। कहीं भी 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, नहीं करना तो फिर रुकना भी। ओके, यहां तक समझ में आया ना? अब इसको पहले लिख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पर? पहले वो x और x अज्यूम कर लेते हैं ना, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले लिखता हूं लेट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू x। ये दोनों को हमने x लिया। क्यों x लिया? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है यहां तक? अच्छा,
अब उसके बाद देखो यहां पर ये वाले x को मैंने किसके इक्वल बता दिया था, ये वाले इसके इक्वल। तो ये स्टेटमेंट को हमको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल BCA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैंने ये वाले x को ये वाले x के इक्वेट किया था। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या, इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल DCA, दिख रहा है DCA इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAC। सबको समझ में आ रहा है ना। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल DCA इज इक्वल टू BAC की वैल्यू ऊपर में हमने लिख रखी है, BAC की वैल्यू कितनी है, x है। तो ये भी क्या हो जाएगा, x। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो। दोनों वैल्यूज में आपको BAC और BCA DCA दोनों x के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। समझ में आ गया ये चीज। लास्ट में एक लाइन और लिखना बच गया, हैंस, दिख रहा है ना, इतना नीचे लिख रहा हूं, हैंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। टाइमिंग यार फिर से ना गड़बड़ हो रही है, इन लोगों को ना वो 5:30 बजे वाला ही चाहिए, लेट वेट हो रहा है बोल रहे हैं, दूर से आते हैं ये इशिता, उसका भी। ठीक है, तो मैं डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, 11th का वैसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट करता हूं मैं। ठीक है, हो सकता है स्वैप करना पड़ेगा, 10th का उधर करना पड़ेगा, बताता हूं मैं फोन करके आज क्लास एंड होने के बाद। ओके ओके, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ये रोम्बस है। हाँ, अब बताओ रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो ऑल साइड इक्वल प्रूफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही प्रूफ हो जाएगा कि रोम्बस है। तो सारे साइड्स कैसे इक्वल होंगे बताओ। देख नहीं, कॉन्ग्रुएंसी से बेटर हम ये तरीका यूज करते। देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूं वो क्या है, वो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों x है ना, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो दोनों के अपोजिट आने वाले साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया ये चीज। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB इक्वल टू एंगल ACB। रीजन ईच इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, तो CAB और ACB दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। रीजन क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब ये पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है मतलब BC किसके इक्वल होगा,
एडी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो देखो बीसी और ये एडी इक्वल हो गए, एंड ए बी किसके इक्वल होगा, सीडी के इक्वल होगा, तो ए बी और सी डी इक्वल हो गए, तो चारों आपस में इक्वल हो गए, ए बी बीसी के इक्वल, बीसी एडी के इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। देयरफॉर AB is equal to BC is equals to CD is equal to DA. Hence, ABCD is a rhombus. हो गया ये rhombus proof। समझ में आया कि बताओ ये पूरा, एक बार अच्छे से देखो, आराम से देखो, ठीक है। आदित्य कौन, क्या बता रही थी इशिता? अच्छा, किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके? एबीसी और ये वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। एक मिनट पहले सोचने देना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना, हाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता, नहीं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने से तो हमको ये नहीं पता चलता ना कि एडजेसेंट साइड इक्वल है ना, हमको तो आजू बाजू वाली साइड को इक्वेट कर रहा है ना, तो वो चीज तो नहीं पता पड़ पाती उससे भी, क्योंकि देखो हमको रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट आजू बाजू वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, और अगर तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी कर देते तो कहीं से भी ये चीज प्रूफ नहीं होती, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही करना पड़ता ना, हाँ ठीक है, ओके। क्या हुआ, बंद कर दिया, टाइम हो गया क्या? अच्छा हो गया टाइम, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं आप लोगों से वो डिस्कशन कर लेता हूँ टाइम